आप मीडिया का तो वही काम है, वार्निंग दी देंगे, वार्निंग दे दी ना। अरे भाई, कोई 15 दिन की नोटिस की बात नहीं होती है। अगर इन बेशर्मों को, भाजपा नेताओं को अगर एक पैसे का भी शर्म लिहाज नाम की चीज बची है तो सबसे पहले उसको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता रद्द करे और आने वाले चुनाव में उसे ना टिकट दे और संसद की सदस्यता उससे बर्खास्त करनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम वाले चोर कहे तो उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई, उनका आवाज छीन लिया गया। ये लोग समाज के वो सरे गले लोग हैं जो देश में जानबूझकर इन्होंने किया है। इन्होंने ये जो रमेश बधूरी का बयान है वो भाजपा यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। एक चुने हुए सांसद को देशद्रोही, मुल्ला, कटवा, गद्दार कहना, और तो और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि वहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, कानून मंत्री भी रहे हैं, वैसे लोग ठहाका लगा रहे थे। अरे बेशर्मो, मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप सुनिए, आप सुनिए, आप जाके डांस कीजिए जब भाजपा कार्यालय में जाकर, वहीं अच्छा लगेगा। आप लोग पत्रकार नहीं, सवाल ही नहीं है आपके लिए। तो समझाओ ना प्रधानमंत्री को। इस नासमझ महामूर्ख प्रधानमंत्री को, मंद बुद्धि के प्रधानमंत्री को तो समझाओ। देश के साथ गद्दारी कर रहा है प्रधानमंत्री, पूरा भारतीय जनता पार्टी। ये दुश्मन है हमारा, तो दुश्मन प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, हम उसको दुश्मन की नजरिए से देखेंगे। क्या भगवान श्री कृष्ण झूठ बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं? फिर आपके कहने का मतलब नरेंद्र मोदी राजा हिंद हो गया, अब भगवान श्री कृष्ण झूठ बोल दिए। वाह, 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे सांसद के द्वारा किया गया है। 2 कौड़ी के नहीं, बिल्कुल। अरे भाई, फिर वही बात, पूर्वांचल के लोगों को यही 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार रमेश बधूरी ने मारा था। तब नचनिया गजनिया बजनिया 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर करने वाला मनोज तिवारी चुप था। केजरीवाल को गंदी गंदी एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गाली दिया, दुर्योधन से तुलना की, बौना दुर्योधन कहा। ये परवरिश का नतीजा है और ये उसी आरएसएस का डीएनए है जो देशद्रोही था। जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संग में गया। वो नामर्दों का परवरिश है जो कमजोरों पर इस तरीके की वाक्या इस्तेमाल करते हैं देश के किसान। अरे भाई, तो भाजपा वाला कह रहे राजनीति चमकाता है, किस मुंह से जाएगा? एसएससी-जीडी के छात्रों को मारपीट के भगा दिया, नौकरी नहीं दी। रेलवे के अभ्यर्थियों को मारपीट के भगा दिया, देश के पहलवान बेटियों को मार के भगा दिया, देश के किसानों की बातें नहीं मानी। प्रधानमंत्री जी कहते हम किसानों को समझा नहीं पाए। अरे भैया, आप एमएसपी पर कानून लागू करना था, आप इतने बड़े बेशर्म हैं। जिस महिला आरक्षण की वाहवाही लेना चाहते महिलाओं को 2024 के चुनाव में, ये चूंकि लोग अब समझ गया है कि मोदी जी का शगुफा, ये चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे। बिहार से सीखा होता, जिस बिहार ने पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है, जिस बिहार ने महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था दी है, कम से कम उस बिहार से सीखा होता। देखिए, घोड़े के लात का, कौवे के पात का और भाजपा नेताओं के बात का जरा सा भी विश्वास नहीं करना। पंकज जी, क्या लग रहा है जो बातें अब तक सदन के बाहर होती थी मुस्लिमों के लिए, अब अंदर हो रही हैं? देखिए, सिर्फ मुसलमानों पर प्रहार नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र पर, भारत के संविधान पर, लोकतंत्र के मंदिर में 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे सांसद के द्वारा किया गया है। 2 कौड़ी के नहीं, बिल्कुल। अरे भाई, फिर वही बात, पूर्वांचल के लोगों को यही 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार रमेश बधूरी ने मारा था। तब नचनिया गजनिया बजनिया 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर करने वाला मनोज तिवारी चुप था। चूंकि जिन पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं को रमेश बधूरी ने मारा पीटा वो यूपी और बिहार के थे। दूसरी बात, केजरीवाल को गंदी गंदी एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गाली दिया, दुर्योधन से तुलना की, बौना दुर्योधन कहा। तीसरी बात, जब हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई जब अपने हक के लिए दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर बैठे थे, जब वो कोबरा वायर लगाया गया था, जब लोहे के शूल लगाए गए थे, मैं वो शब्द अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। पता नहीं इनके कैसी परवरिश है कि देश के किसानों को ये इतनी, फिर वही बात, बिल्कुल, ये परवरिश का नतीजा है और ये उसी आरएसएस का डीएनए है जो देशद्रोही था। जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संग में गया। वो नामर्दों का परवरिश है जो कमजोरों पर इस तरीके की वाक्या इस्तेमाल करते हैं। देश के किसानों को न जाने क्या क्या नहीं कहा। देश का किसान देश का रीढ़ है, अगर देश में किसान ना हो तो ये देश का क्या होगा ये भगवान ही जानता है। अरे सुन तो लो, पूरी बात ही नहीं हुई तो आप नाटक ड्रामा पर चले गए। ये तो डेली मोदी जी का नाटक ड्रामा पूरा देश देखता है। मोदी जी पर कोई भरोसा करता है? अरे भाई सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ
किसानों को जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, न जाने शराबी पता नहीं क्या क्या नहीं कहा, उसके बाद ये कौन सा सस्ता नशा करता है? भांग खा रखा है क्या भाजपा का नेता? गांजा पीता है कि जिसे कुछ भी बोल जाता है? अब एक बात बताइए, एक चुने हुए सांसद को देशद्रोही, मुल्ला, कटवा, गद्दार कहना, और तो और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि वहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, कानून मंत्री भी रहे हैं, वैसे लोग ठहाका लगा रहे थे। अरे बेशर्मो, मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। आपने कानून की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, आपको कानून की रक्षा करना आपका नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन हंस कहाँ से रहा था? अरे किस बात पर हंस रहा था बताओ ना। देखिए, घोड़े के लात का, कौवे के पात का और भाजपा नेताओं के बात का जरा सा भी विश्वास नहीं करना। तिल के बरोबर, एक तिनके के बरोबर भाजपा नेताओं के बात का भरोसा देश की आवाम को नहीं है। ये लगातार झूठ बोलते रहे हैं। और जिस सनातन परंपरा की ये बात कहते हैं, क्या सनातन परंपरा में किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द कहना सिखाता है क्या? आप अपने कुकर्मों को ढकने के लिए सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। अगर आप सनातन परंपरा को मानते, जिस सनातन परंपरा में सांप को भी पूजने की परंपरा हो, कुत्तों को पूजने की परंपरा हो, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे ये लोग समाज के वो सरे गले लोग हैं जो देश में जानबूझकर इन्होंने किया है। इन्होंने ये जो रमेश बधूरी का बयान है, वो भाजपा यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। वो जानबूझकर इस प्रोपेगेंडा को इसलिए लाया। अभी हाल में आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन किए हुए लड़के कितने % नौकरी में नहीं है। एक चूहा पकड़ने में 42 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं, घोटाला हो रहा है, तो लोग उस पर सवाल ना करें। जिस महिला आरक्षण की वाहवाही लेना चाहते महिलाओं को 2024 के चुनाव में, ये चूंकि लोग अब समझ गया है कि मोदी जी का शगुफा, ये चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे। अगर देने की नियत होती तो ये 2024 में तय करते कि कितनी महिलाओं को बिहार से सीखा होता। जिस बिहार ने पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है, जिस बिहार ने महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था दी है, कम से कम उस बिहार से सीखा होता। क्यों नहीं सीख रहे? पंकज जी, लगातार देखिए, पहले जब राहुल गांधी ने आवाज उठाई थी तो उन्हें बाहर कर दिया गया था, या फिर आम आदमी पार्टी की संजय सिंह हो, लेकिन इनके पास केवल अभी वार्निंग दी गई इनको। एक बात, यही तो बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम वाले चोर कहे तो उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई, उनका आवाज छीन लिया गया। और रमेश बधूरी लगातार उसी संसद में किसानों के बारे में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में, और तो और वार्निंग दे दी ना। अब क्या चाहते हैं? वार्निंग मिल गई ना, और कुछ बोलना है? भोंग लो, खुद ही भोंग लो। फिर आप मीडिया का तो वही काम है, वार्निंग दी देंगे, वार्निंग दे दी ना। अरे भाई, कोई 15 दिन की नोटिस की बात नहीं होती है। अगर इन बेशर्मों को, भाजपा नेताओं को, अगर एक पैसे का भी शर्म लिहाज नाम की चीज बची है तो सबसे पहले उसको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता रद्द करे और आने वाले चुनाव में उसे ना टिकट दे और संसद की सदस्यता उससे बर्खास्त करनी चाहिए। जेपी नड्डा ने डांट भी लगाई। अरे फिर डांट लगाई, अपने मियाँ मिट्ठू झिझुर कोना खेल रहे। ये आप 15 दिन का है, फिर लोग भूल जाएगा, बात को भूल जाएंगे। अरे भाई, आप कोई गुंडा मवाली नहीं है, आप कोई चोर उचक्के उठाईगिर नहीं है, आप कोई टपोरी नहीं है, आप एक सांसद हैं। जहां दिल्ली के सांसद को दिल्ली में प्रदूषण के कारण, लेकिन अरे भाई सुन रहे, पूरी बात तो सुनो। अरे सुन रहे, अरे सुन तो लो। दिल्ली के 7 सांसदों को दिल्ली के विकास के लिए आपने लड़ते देखा। दिल्ली में डीटीसी बस की कमी है, मार्शलों को वेतन नहीं मिल रहे हैं, प्रदूषण के कारण गर्भवती जो महिलाएं हैं वो परेशान हैं, नवजात शिशु परेशान हैं, जवान परेशान हैं, वृद्ध परेशान हैं, लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन भाजपा नेताओं को उस पर कोई चर्चा नहीं। कोरोना काल में फिर सुनना रहे, राहुल गांधी, आपको कोई एतराज है? अरे आपको कोई एतराज है? अरे भाई, तो भाजपा वाला कह रहे राजनीति चमकाता है, किस मुंह से जाएगा? SSCGD के छात्रों को मारपीट के भगा दिया, नौकरी नहीं दी। रेलवे के अभ्यर्थियों को मारपीट के भगा दिया, देश के पहलवान बेटियों को मार के भगा दिया, देश के किसानों की बातें नहीं मानी। प्रधानमंत्री जी कहते हम किसानों को समझा नहीं पाए। अरे भैया,
आप एमएसपी पर कानून लागू करना था। आप इतने बड़े बेशर्म हैं। आप जिस लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, सुनिए पहले, शांति रखिए, वो भी महिला है। लक्ष्मी देवी को मकान नहीं मिला, प्रधानमंत्री ने फिर वही बात, एक बात के पीछे 100 बातें हैं। पहलवान बेटियों को इंसाफ नहीं मिला। अरे भाई, पहलवान बेटियों को इंसाफ नहीं मिला। अंजलि को 13 किलोमीटर 16 किलोमीटर तक घसीटा गया। आपका सवाल बेतुका है। आप सुनिए, आप जाके डांस कीजिए जब भाजपा कार्यालय में जाकर, वहीं अच्छा लगेगा। आप लोग पत्रकार नहीं है, आप सवाल नहीं है। अरे आपको सवाल शिक्षा का हो, रोजगार का हो, स्वास्थ्य को हो, सवाल ही नहीं है आपके लिए। तो समझाओ ना प्रधानमंत्री को। इस नासमझ महामूर्ख प्रधानमंत्री को, मंद बुद्धि के प्रधानमंत्री को तो समझाओ। सम्मानित ले, पर उसकी फिर गरिमा बात- है आप। अच्छा, आपने रामायण देखी कि नहीं देखी? देखिए, महाभारत देखी? देखिए। लड़ाई के मैदान में दुश्मन होता है। हाँ। ये हम नहीं कह रहे, तो आप भगवान किससे श्री लड़ाई कर रहे हैं यहाँ? देश के साथ गद्दारी कर रहा है प्रधानमंत्री, पूरा भारतीय जनता पार्टी। ये दुश्मन है हमारा। तो दुश्मन प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, हम उसको दुश्मन की नजरिए से देखेंगे। क्या भगवान श्री कृष्ण झूठ बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं? फिर आपके कहने का मतलब नरेंद्र मोदी राजा ईसंद हो गया, अब भगवान श्री कृष्ण झूठ बोल दिए। वाह! नकवी जी ये बोल रहे हैं कि ये सारा ढोंग रचा गया था कांग्रेस में आने के लिए। अरे नकवी जी से तो जो पहली बीवी है वो त्रिलोकपुरी 15 नंबर गली में रहती है, उनका तो भरण पोषण हो ही नहीं रहा है। अब ये हिंदुओं के, अरे ये भाजपाइयों के जो जीजा बन रहे हैं, अरे सुन लो ना, पर्सनल है, भाजपाइयों के जीजा बने हैं। भाजपाई पहले अपने जीजा तो बदल ले, अपने दामाद को तो बदल ले। मुख्तार अब्बास नकवी को दामाद हटा दे। अरे पहले भी बात, शाहनवाज हुसैन को दामाद बदल ले, क्यों न बदल ले? ये भाजपाइयों के बात का एक पैसे का भरोसा नहीं है, तिल के बरोबर। ये कुछ भी देखिए, भाजपा एक सर्कस है। अरे सुनिए बात, अगर सपोर्ट में करता, जब तक रमेश बधूरी